हेलो स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये 6.7 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। फाइंड n इफ NC8 इज इक्वल टू NC12। तो बेटा ये क्वेश्चन 1 से 6 है ना, मोर और लेस सबके सब ये थियोरम के ऊपर डिपेंडेंट है। NCR इज NCN माइनस R, ये हम पहले सीख चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 7C5 है तो 7C5 की जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू होगी 7C2 की। अब अगर ये ऐसे दिया जाता है, मान लो 7C5 7C2 दिया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 + 2 7 होना चाहिए, अथवा 5 और 2 इक्वल होना चाहिए। यानी 7C5 और 7C5 सेम होगा ना, तो ये इक्वालिटी दो केसेस में संभव है। एक, जब दोनों वैल्यू सेम है, या दूसरा जब दोनों वैल्यू का टोटल n होता है। वापस एक बार, 7C5 7C2 तब हो सकता है जब 5 + 2 7 है, अथवा 7C5 इज इक्वल टू 7C5 और 7C2 इज इक्वल टू 7C2। यानी सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता, मैं समझाता हूं, डोंट वरी। से क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है NC8 इज इक्वल टू, एक सेकेंड दीजिएगा, जरा हम बैकग्राउंड जो है वो सारे पेजेस का चेंज कर देते हैं, तो वो ब्लैक जो दिख रहा है ना नीचे वो ना दिखे। ओके, ग्रेट। सो यहां पे क्वेश्चन में दिया है NC8 इज इक्वल टू NC12। अब 8 और 12 तो सेम है नहीं ना बेटा, तो ये कब संभव है? तभी संभव है जब 8 + 12 20, यानी कि n की वैल्यू मिल गई 20। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, NCX इज इक्वल टू NCY इफ, दो केसेस लिखेंगे, x इज इक्वल टू y और सेकेंड केस x + y इज n। तो ये एग्जाम्पल में ये दोनों इक्वल तो दे दिए हैं, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 12, 8 और 12 सेम थोड़ी ना है। ओके, और 8 + 12 इज n, यानी कि n की वैल्यू 20 है। फाइंड n, तो n की वैल्यू 20 हो गई। ये पहला क्वेश्चन काफी सिंपल था। सेकेंड, 23C3n is 23C2n + 3। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है। सो हम लिखते हैं NCX इज इक्वल टू NCY इफ, अब मैं पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, आप भी ऐसा ही करिए। ये दोनों तभी संभव है जब पहला x इज इक्वल टू y और दूसरा x + y इज n। ठीक है, तो अभी यहां पे x की वैल्यू है 3n इज इक्वल टू 2n + 3। 2n अगर मैं यहां पर लेकर आता हूं तो n इज इक्वल टू 3, ये एक वैल्यू मिला मुझे, और दूसरा 3n + 2n + 3 इज 23। तो यानी 5n + 3 इज 23, दैट इज 5n इज 20, तो n इज 4। यानी ये तब संभव है जब n या तो 3 है या n 4 है। इसको वन लाइन आंसर एंड में आपको लिख देना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 21C6n is 21C(n² + 5। Again NCX is equal to NCY if, क्या बेटा कब इक्वल है? जब, आई एम सॉरी वो लिखना कंडीशन रह गया, इफ x इज इक्वल टू y और x + y इज n। ठीक है, ओके।
तो x हमारा है 6n और y है हमारा n स्क्वायर प्लस 5। अब आइडियली जो हाईएस्ट पावर होता है उसको वहीं रखा जाता है, छोटे पावर को स्विच किया जाता है। तो मैं 6n को राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। माइनस 6n को बीच में लिख दिया। अब इसको थोड़ा सुधार देता हूं, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज 0। अब इसका हम अगर फैक्टराइजेशन करें बेटा, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस n प्लस 5 इज 0, है ना। ये 5 के दो फैक्टर होते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं। 5 के दो फैक्टर होते हैं, 5 1 जा 5, या फिर -1 और -1, -1 एंड -5 इज ऑल्सो 5। तो दोनों का एडिशन इधर करेंगे तो +6 होता है, यहां पे दोनों को ऐड करेंगे तो -6 होता है। तो प्रोडक्ट +5 होना चाहिए और एडिशन -6 होना चाहिए। तो ये वाला राइट है। सो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस n प्लस 5 0। ये दोनों टर्म में से n कॉमन ले लिया तो n माइनस 5। यहां से -1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो n पॉजिटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा, 0। अब ये टर्म्स में से n-5 कॉमन लिया जा सकता है, तो n-5 और n-1 0। अब n-5 इज 0 और n-1 इज 0, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 1। अब काफी बच्चे इतना करके आंसर छोड़ देंगे कि n की दो वैल्यू है, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन में उतना काफी नहीं है। क्यों, मैं समझाता हूं। अगर हम एक एग्जांपल लें, क्या हम 7c5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, इसका मतलब क्या वो भी जरा देख लेते हैं। 7c5 का मतलब 7 में से 5 को सिलेक्ट करना है, तो 7 में से 5 को सिलेक्ट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम 5c7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? 5 में से 7 को सिलेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं ना, है ही 5 लोग, तो सिलेक्ट ज्यादा से ज्यादा 5 ही कर सकते हो, तो ये हो ही नहीं सकता है। मतलब n की वैल्यू कभी भी r की वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती है, सेम हो सकती है। 7c7 पॉसिबल है ना, तो r और n सेम हो सकते हैं, या n r से बड़ा हो सकता है, कभी भी n r से छोटा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन में हमें थोड़ा टेस्ट भी करना पड़ेगा। हमें यहां पे n की दो वैल्यूज मिल गई, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 1। अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें इधर, हाँ ध्यान से देखो, n के जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 30 हो जाएगा भाई। इधर अगर 5 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये भी 30 हो जाएगा। तो क्या 21 n तो है, ये r हो गया 30, संभव है क्या? नहीं ना। तो मतलब n इज इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल। इधर आप लिख सकते हो, बट n कैनॉट बी 5 सिंस 6 टाइम्स n ये n से बड़ा हो जाता है। 6 टाइम्स n r है ना, तो r n से बड़ा हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका कारण लिखा है। तो देयरफॉर n का क्या आंसर आ गया? 1। ये एक पॉसिबिलिटी है। राइट हैंड साइड भी तो हमें देखना है, तो इधर राइट हैंड साइड पे आ गए, x प्लस वाई इज n, विच मीन्स 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5 is equal to n, which means n square plus 5n plus 5 is equal to 0. I'm sorry, is equal to 0 क्यों भाई? इधर एक गड़बड़ हुआ है ना। x plus y is n, तो n की वैल्यू क्या है? एक सेकेंड दीजिए, ये इरेज कर देते हैं इधर। हाँ, तो ये x प्लस वाई लिखा, 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5, और n की वैल्यू क्या है? 21 है ना। सो देयरफॉर n स्क्वायर प्लस 6n
ये 21 लेफ्ट में आ जाएगा, तो -16 इज इक्वल टू 0, है ना। 5 - 21। अब अगर -16 के मैं फैक्टर्स करता हूं तो एक होता है 8 और -2, एक होता है -8 और 2। तो -8 और 2 हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि यहां पे +6 है। तो 8 और -2 ये हमारे काम का है। सो n² + 8n - 2n - 16 इज 0। n कॉमन ले लिया, n + 8, -2 कॉमन ले लिया, n + 8। अब ये दोनों टर्म्स में से n + 8 कॉमन ले लिया, n - 2 इज 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी n + 8 इज 0 और n - 2 इज 0। तो n इज इक्वल टू -8 और n इज इक्वल टू 2। तो ये n कैन नॉट बी -8, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे कि n की दो वैल्यू संभव है। एक है n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, या दूसरा n इज इक्वल टू 2 हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड n इफ 2n CR-1 is 2n CR+1। सेम लॉजिक जाना है बेटा, सेम लॉजिक। सो दिस इज NCX is equal to NCY if what? X is equal to Y or X plus Y is N। तो R-1 is R+1। अब ऐसे कैसे हो सकता है? R-1 और R+1 इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। R ही कैंसिल हो रहा है एक्चुअली, है ना। तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। एक मिनट। तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरा पॉसिबिलिटी है R-1 प्लस R+1 इज इक्वल टू 2n। n की वैल्यू क्या दी गई है? यहाँ पे 2n दी गई है। तो R-1 प्लस R+1 इज 2n। -1 कैंसिल हो रहा है, तो 2R इज इक्वल टू 2n एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू n। R की वैल्यू और n की वैल्यू सेम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। NCn-2 इज इक्वल टू 15। अब इधर ये अभी तक जो सम कर रहे थे वैसा नहीं है, इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो NCR का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज n माइनस n - 2 फैक्टोरियल। दिस इज 15, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ओके, सो n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इनटू, इसको मैं अगर ओपन कर दूं n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 15। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी जो हमारा रूल है कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के पास लेकर जाइए। तो ये n फैक्टोरियल बड़ा है, n - 2 छोटा है, तो n -1 n - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 2 फैक्टोरियल। इधर n और n कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। सो n - 2 n - 2 डिच के आओ, डिच के। अब क्या बचा बेटा? n इंटू n - 1। ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, उसको राइट में लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू 2। अब क्या करो? अब दिख रही है मंजिल नजदीक एकदम। n इंटू n - 1 इज 30। अब इसको ब्रैकेट ओपन मत करो, फंस जाओगे, है ना। लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत शॉर्टकट दिखा रहे हैं आपको। n इंटू n - 1, ये दो फैक्टर एक के बाद एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो 30 को भी आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करिए। 30 के दो फैक्टर्स करिए जो वन आफ्टर द अदर डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
सर हो गया ना 6 into 5, ओके। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। इसका बड़ा और इसका बड़ा नंबर को इक्वेट करना है तो n की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अगर इसको ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे आंसर यही आने वाला है, पर स्टेप्स ज्यादा बढ़ जाएंगे हमारे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। NPR इज इक्वल टू x इंटू NCR। फाइंड x बोला है, x की वैल्यू। अब मैं जरा भी मेहनत नहीं करने वाला हूं, मैं थियरम यूज करने वाला हूं। थियरम हमें पता है, क्या थियरम है? NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। इन दोनों को अगर इक्वेट करूं तो x इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। बस क्यों मेहनत करूं मैं ज्यादा, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई R फैक्टोरियल। ये था हमारा 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। आगे की वीडियो में आगे के सम्स वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए।